वेलकम बैक टू मैथ्स इनसाइट। तो आज के लेसन में हम चैप्टर 1.3 स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, और इसमें हम सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे किस चीज़ का, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। तो क्या है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है पी जी प्लस क्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू आर, जो कि है लीनियर इक्वेशन। इसमें जो पी क्यू एंड आर जो होंगे वो हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। जी डब्ल्यू ये क्या हैं, अननोन यानी वेरिएबल्स। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अगर देखें इक्वेशन 1 की तरह हमारे पास अगर दो इक्वेशंस आ जाएं, जैसे P1G प्लस Q1W इक्वल्स टू R1, नीचे P2G प्लस Q2W इक्वल्स टू R2, इसे कह देते हैं इक्वेशन 2। जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाएं जस्ट दो वेरिएबल के साथ, तो उसे हम कहेंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इक्वेशन 2 इज़ कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा क्वेश्चन में, जो कि हम टॉपिक लेकर जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अब इसका सॉल्यूशन यूँ होगा, जैसा कि वेरिएबल हमारे पास दो हैं जी एंड डब्ल्यू, और इसके अलावा P1 Q1 R1 P2 Q2 R2, ये जो हैं ये हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो हमने जी की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है और डब्ल्यू की भी। वो हम सिर्फ एक ही इक्वेशन के ज़रिए हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल मौजूद हैं। तो इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करते हैं और फिर हमें उससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू फिर इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फिर उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। तो यही होता है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो उसके लिए हम एग्जांपल पे चलते हैं, देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल है हमारे पास 5G माइनस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 7 आयोटा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। फिर है 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब जैसा कि हमें यहाँ पर चाहिए होती है वेरिएबल्स की वैल्यू। वेरिएबल्स हमारे पास हैं जी एंड डब्ल्यू, जो कि फाइंड की जा सकती है इन दोनों के कंपैरिजन करने से। तो इन दोनों का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर अगर देखा जाए इक्वेशन 2 में 2 माइनस आयोटा जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर जी के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे इस टर्म को और इस टर्म को सेम बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, क्योंकि हमारा मकसद है इक्वेशन 1 की ये वाली टर्म इक्वेशन 2 की इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाए बाय सब्सट्रैक्शन और एडिशन। तो इक्वेशन 1 को 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है, 5 इंटू 2 माइनस आयोटा जी माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 7 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू जी एज इट इज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस 7 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर।
अगले स्टेप में देखते हैं। 5 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू जी को यहाँ पर भी एज इट इज़ छोड़ेंगे। आगे देखते हैं। माइनस 6 माइनस आयोटा प्लस वन क्यों, आयोटा स्क्वायर जो कि इक्वल है -1 के, और यहाँ पर माइनस आयोटा इसलिए कि -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 के माइनस आयोटा की इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो गया? 14 माइनस 9 आयोटा, क्योंकि 7 आयोटा -7 आयोटा -2 आयोटा -9 आयोटा की इक्वल होता है। प्लस आयोटा स्क्वायर था, उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। नेक्स्ट में क्या हो गया? 5 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू जी -7 माइनस आयोटा, 6 + 1 7 माइनस आयोटा अपनी जगह पे, साथ में w इज इक्वल टू 13 माइनस 9 आयोटा। 13 इसलिए कि 4 - 1 13 माइनस 9 आयोटा एज इट इज़। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को 5 के साथ। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 5 इंटू 2 माइनस आयोटा जी प्लस 10 आयोटा w माइनस 5 + 5 आयोटा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 का। अब सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। 5 इंटू 2 माइनस आयोटा w प्लस 10 आयोटा w इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा, ये वाली इक्वेशन। -5 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू w माइनस 7 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 13 - 9 आयोटा। अब देखा जाए तो ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास क्या बच रहा है? इसको और इसको ऐड किया जाए तो हमारे पास आता है 10 आयोटा w प्लस 7 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -18, क्योंकि 13 5 -18 होता है। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -18 प्लस 14 आयोटा। ये किसकी इक्वल होता है? 7 + 9 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू -18 प्लस 14 आयोटा। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? w इज इक्वल टू 7 + 9 आयोटा इस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या है? -18 प्लस 14 आयोटा अपान 7 + 9 आयोटा। ये किसकी इक्वल होता है? -18 प्लस 14 आयोटा अपान 7 + 9 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ, 7 - 9 आयोटा अपान 7 - 9 आयोटा। तो इससे हमारे पास क्या आता है? w इज इक्वल टू 260 अपान 130 आयोटा। ये इसके साथ अगर कट जाए तो हमारे पास आता है 2। तो w फाइनली हमारे पास आ गया 2 आयोटा। अब हम w की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो क्या आता है हमारे पास? 5c माइनस 3 + आयोटा इंटू w था, तो w की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 2 आयोटा इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा। ये किसको इम्प्लाइज करता है? 5c माइनस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 7 माइनस आयोटा। नेक्स्ट 5c इज इक्वल्स टू 7 माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 2। जस्ट इसको राइट हैंड साइड पे ले आए और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जो कि -1 थी, तो हमारे पास कुछ इस तरह टर्म आ गई। अब 5c इक्वल्स टू 5 + 5 आयोटा। ये क्यों? 7 - 2 5 होता है, 6 आयोटा माइनस आयोटा 5 आयोटा। अब 5 राइट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या आता है? z इक्वल्स टू 5 + 5 आयोटा अपान 5। फाइनली ये किसको इक्वल होता है? ये इसको काटेंगे तो z इक्वल्स टू 1 + आयोटा, जो कि z की भी रिक्वायर्ड वैल्यू है।